भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, यह भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को, जीवन को देखने की कोशिश तो करो, कभी विचार करो। हम मानते हैं कि हम अपना नहीं पहनते हैं, और इस दुनिया में कोई अपना लेता भी नहीं है। तुमसे भी पूछा जाए तो तुम्हारा भी अपना नहीं है, तुम्हारे भी पापा ने बिजनेस ही किया होगा, और बिजनेस भी लोगों से ही किया होगा, वो भी तो तुमने लोगों से किया होगा। अब कोई श्रद्धापूर्वक दे दे और पहन ले, तुम में दम हो तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हां, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐश आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। अभी तो हम ये भी था, हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, हम ऐसे हैं नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ, खैर
खैर, इससे एक और सुन लो भाई साहब, इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई, हा? याद तो आई, तो हम विचलित भी नहीं हुए। सेम टू यू बेटे। हाँ, और दोबारा अगर मिलोगे हवेली पे तो फिर हम तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, लेकिन भैया झंझट मत पाल। तिजी वालो, बिल्ली मत पालना, झंझट मत पालना। हमने पाल ली झंझट, हम जान रहे कहां से वो हमने जैकेट पहन ली, कहां से वो चश्मा लगा लिया, और कहां से फोटो खिंच गई। ये और नया लपटा, ना फोटो खिंचती, ना गालियां मिलती, ना चश्मा लगाते, ना गालियां मिलती। अब हम समझ गए, झंझट मत पाल, झंझट मत पाल। सुखी होने का उपाय यही है, झंझट न पाल। जो मिले उतने में ही खुश रहना। दुखी होने का कारण है झंझट पालो। दुखी होना है तो झंझट पालो, और सुखी होना है तो झंझट कम पालो। यही सिद्धांत है। जितने कम झंझट होंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितने ज्यादा झंझट होंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। हां, एक बात बोले भैया, हम निजी जिंदगी की बताते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के लिए था और हिंदुओं के लिए रहेगा। और हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों, सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। तो हम दान लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं भैया। हमें क्या पड़ी अपनी, और हम झंझट क्यों पालें। और सुनो, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। जिसने हमारी फोटो अपलोड की, तू सुन ठटरी के बड़े। लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। इसके बाद भी फंसोगे तो खिंचाई ऐसी करेंगे, हम ऐसी करेंगे। पर भैया झंझट मत पाल, और हां, बिल्ली मत पाल। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती, इसलिए बिल्ली मत पालना भैया, झंझट मत पालना। सुखी होने का यही सूत्र, और हनुमान जी से यह सीखा जा सकता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।